हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजू सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10वीं क्लास का विज्ञान। और विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। देखिए, अम्ल अम्ल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, समझ लीजिए ढंग से। पहली बात, अम्ल खट्टे होते हैं। नंबर 2, पीएच वैल्यू, पीएच मान जो होता है इनका 7 से कम होता है। नंबर 3, ये H+ आयन देते हैं। नंबर 4, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं? खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, नींबू, इमली, आंवला आदि, ये होते हैं हमारे अम्ल। इसकी अगर परिभाषा बोली जाए तो सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम अम्ल कहते हैं। इसमें रिएक्शन देख लीजिएगा। जैसे कि HCl है हमारे पास, H क्या है हमारा? हाइड्रोजन। Cl क्या है हमारा? क्लोराइड या क्लोरीन बोल सकते हैं। तो H हमेशा प्लस पे रहता है, Cl हमेशा माइनस पे रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। और जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये H+ हो गया प्लस Cl- हो गया। तो इसने H+ आयन दिया। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अम्ल है हमारा। ठीक है। दूसरा दूसरा समझ लीजिएगा, क्षार। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेस या एल्कालाइंस। इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा। क्षार किसको कहते हैं? क्षारक कहते हैं हम वे क्षारक जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में घुल जाते हैं, जिन पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती हो और उनको आसानी से जल में घोला जा सके, क्षारक कहलाते हैं। इन्हें जल में घुलनशील क्षारक कहते हैं। कुछ जल में घुलनशील क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें OH- आयन देते हैं। पानी में या जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। ठीक। ये बिना रासायनिक क्रिया के जल में आसानी से घुल जाते हैं।
जैसे देखिएगा हमारे पास NaOH जो है हमारा क्षार होता है और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको जल में हम घोलते हैं तो Na प्लस अलग टूट जाता है अपना और प्लस OH हमें क्षार मिलता है, OH जो हमें क्षारक मिलता है इसमें। जबकि जब हम अम्ल पढ़ा रहे थे उसमें H प्लस अम्ल मिल रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल रहा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H प्लस हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा था और क्षारक में OH हमारा माइनस में प्राप्त हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा भस्म, इसको कहते हैं बेस। परिभाषा सुन लीजिएगा ढंग से। परिभाषा क्या होती है इसकी? वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल को उदासीन कर देते हैं भस्म कहलाते हैं। भस्म को हम क्षारक भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, देखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज समझ लीजिएगा। गुण, देखो क्या गुण होते हैं। पहला गुण होता है ये स्वाद में तीखे तीखे होते हैं। दूसरा गुण होता है पीएच वैल्यू जो है इनकी, पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा OH माइनस आयन देते हैं। चौथा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था कि क्षारक को ही भस्म कहा जाता है और भस्म को ही क्षारक कहा जाता है। देखिए इसका फिर एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं KOH। KOH को कहते हैं पोटेशियम होता है, के जो होता है पोटेशियम होता है, OH होता है हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जब जल में घोलते हैं तो ये पोटेशियम अलग बच जाता है और OH माइनस हमें हाइड्रोक्साइड अलग प्राप्त होता है। इससे पता चल जाता है कि ये अम्ल नहीं क्षार है। ठीक है, ये तीनों आपके पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब समझ लीजिएगा चौथा पॉइंट है हमारा उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया, देखिए उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। जब अम्ल प्लस क्षार आपस में मिल जाते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है और इसी रिएक्शन को पूरी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाएं और वो न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल मतलब उदासीनीकरण किसको कहा जाता है, जब कोई भी पदार्थ दो अलग अलग टाइप के जैसे अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है और वो फिर किसी से रिएक्शन नहीं करता, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम। ये हमारे पास NaOH जो है ये है हमारा बेस बोले तो क्षार, और HCl से हमारी रिएक्शन करा दें, ये हो गया हमारा एसिड मतलब अम्ल। अब जब क्षार की अम्ल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो Na तो मैंने बताया था प्लस का था, OH माइनस का था, H प्लस का था और Cl माइनस का था। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब इस Na ने सहयोग कर लिया किसके साथ में, हमारे Cl के साथ में।
तो ये बन गया NaCl, क्योंकि ये माइनस का प्लस का पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब भी कॉम्बिनेशन बनता है प्लस माइनस में बनता है, कभी भी प्लस प्लस या माइनस माइनस में नहीं बनता। ठीक है, तो ये NaCl बन गया। इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं खाने वाला नमक, जिसको हम घर में यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास बचा क्या, एक H ये बच गया, एक H ये बच गया। ठीक है, वही संतुलित समीकरण वाला सिस्टम आ गया है। एक H ये बच गया, एक H ये बच गया, तो ये हो गया H2, और एक बच गया हमारे पास O, ये बन गया हमारा जल। तो ये हो गया हमारा लवण और ये हमारा जल, सेम इसके अकॉर्डिंग, ये लवण और ये जल। यहाँ तक क्लियर हो गया है आपका, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच मान किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम बताते हैं तुम्हें। यहाँ समझ लीजिए, दोबारा कभी भी भूल नहीं पाओगे, ध्यान रखना, ऐसा समझाएंगे। देखिए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान सुनिए, किसी भी सांद्रण में, समझ रहे हो, कोई भी सांद्रण, कोई भी सांद्रित चीज़ है, कोई मिश्रित चीज़ है, कोई भी मिश्रित लिक्विड वगैरह है, उसमें हाइड्रोजन आयन मापने की क्रिया कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, पीएच मान कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विलयन की पीएच मान वह अभिक्रिया है जिसमें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता का ऋणात्मक गुणक का मान उस विलय या उस विलयन की पीएच मान को प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का क्या है, समझ लीजिए। देखिए H+ आयन किस में पाया जाता है, हमारा अम्ल में। OH आयन माइनस में पाया जाता है हमारा क्षार में। यहाँ तक क्लियर। और इसका पैमाना भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये हमारा है इसका पैमाना, क्वेश्चन आता है पीएच पैमाना क्या है, समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये हमारा बीच में न्यूट्रल हो गया 7, जिसको उदासीन कहते हैं। उदासीन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक ही रहने देते हैं। देखिए इस वाले मिड पॉइंट से ये तो हो गया अम्ल और इधर को हो गया क्षार। जब भी हम पीएच स्केल में किसी अम्ल को या क्षारक को, उसकी क्षारकता या अम्ल की क्षारकता मापते हैं, तो उसमें उसको कुछ अंकित किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक या 14 तक, 15 तक अंकित कर लेते हैं। उसमें देखिएगा अगर इधर को 7वें पॉइंट से इधर को जितना हम चलेंगे, किधर को, 0 की तरफ को बढ़ेंगे, तो अम्लता बढ़ेगी। ठीक, और 0 से 7 की तरफ को चलेंगे तो अम्लता घटेगी। वही कंडीशन इसमें आती है। अगर 7 से, ठीक है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। देखिए अगर 7 से 8, 12 की तरफ बढ़ेंगे, 7.1 से, ओनली 7 से नहीं, 7.1 से, 7.1 से अगर 12 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारकता बढ़ेगी। और 12 से 7 की तरफ को आते हैं तो क्षारकता
घटेगी। ये ध्यान रखना। ये 7 जो होता है, जो हमारा अशुद्ध जल होता है, जिसको अशुद्ध जल या शुद्ध जल या डिस्ट्रिक्ट वाटर बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर आकर कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। क्लियर? ये हो गया हमारा पीएच मान। अगर हम 7 से 0 की तरफ को बढ़ते हैं तो H+ मतलब H+ की मात्रता सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। और 0 से 7 की तरफ को बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, घटेगी। ऐसे ही क्षार में क्या है, 7 से 12 की तरफ बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन 12 से 7 की तरफ वापसी जाएंगे उल्टे तो ये घटेगी। बस थोड़ा सा सिस्टम है, यहाँ ये बढ़ रही है तो यहाँ ये यहाँ बढ़ रही है इधर से इधर को जाने पे, यहाँ बढ़ रही है इधर से इधर को जाने पे। यहाँ घट रही है अम्ल में 0 से 7 की तरफ जाने पे, और क्षार में घट रही है 12 से 7 की तरफ आने पे। समझ में आ गया? ये होता है हमारा पीएच मान। अब समझ लीजिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान जो है 5.5 होता है, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान 5.5 होता है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि पीएच परिवर्तन से दंत क्षय रोग कैसे हो जाता है। दंत क्षय रोग कैसे हो जाता है? देखिए हमारे जो लार का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 है, और जैसे ही उसकी वैल्यू घटेगी 5.5 से इधर को घटेगी तो अम्लता ज़्यादा होगी। और जब अम्लता ज़्यादा होगी तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो जितनी ज़्यादा अम्लता होती है वो क्या करते हैं, हमारे दांत में जो इनेवल भाग होता है सबसे कठोर भाग, उसको गलाना चालू कर देते हैं। और गलाना चालू करने के साथ साथ हमारे दांत छीड़ होने लगते हैं। यही कारण है कि हम टूथपेस्ट मतलब जो हम कोलगेट वगैरह जो होते हैं यूज़ करते हैं सुबह को, उसके अंदर क्षार पाए जाते हैं, ना कि अम्ल। क्योंकि जब क्षार की रिएक्शन हमारी लार के अम्ल से होती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने के कारण जो है हमारे दांत नहीं टूट पाते, अच्छे से सही से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे लार का पीएच मान घटता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे दांत क्षीण होने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अच्छे से एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा। और जितना मैंने अभी तक वर्क कराया है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।